अमेरिका की सत्ता में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। इसके केंद्र में है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन में लगातार बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ईरान की मार न झेल पा रहे डोनाल्ड ट्रंप अब इसका ठीकरा अपने अधिकारियों पर मर रहे हैं। जी हाँ, बारी बारी उन्हें निकाला जा रहा है और कुछ को समय से पहले रिटायरमेंट पर भेजा जा रहा है, कुछ से जबरदस्ती रेजिग्नेशन ली जा रही है। और इसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम शामिल है काश पटेल का। जीआर रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक काश पटेल का निजी ईमेल अकाउंट हैक कर लिया गया था। यह अकाउंट माना जा रहा था कि ईरान ने हैक किया है। हैकिंग का दावा किया गया। कहा गया कि पटेल की निजी तस्वीरें, दस्तावेज सभी कुछ लीक कर लिए गए हैं और सार्वजनिक इसे फैला दिए गए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के एक अधिकारी ने भी माना कि अकाउंट हैक हुआ है और लीक हुई सामग्री पहली नजर में असली लग रही है। यानी बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान समर्थित हैकर्स अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच चुके हैं और इसी बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप अब बड़े फैसले ले सकते हैं। काश पटेल को उनके पद से हटाया जा सकता है। और इसी में एक और बड़ा नाम है नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड का। जिया कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन में चल रही इस बड़ी उथल पुथल के बीच उनका नाम भी संभावित बदलाव की लिस्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इससे पहले सबसे बड़ा झटका लगा था अमेरिकी आर्मी को। रक्षा मंत्री पेट हेक्सन ने थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया था। इसके बाद कई अधिकारियों से जबरन इस्तीफे लिए जाने और कुछ को समय से पहले रिटायर करने की खबर भी सामने आई। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट का नजीर तो तब पेश हुआ जब उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अटॉर्नी जनरल बॉब बॉन्डी को भी बर्खास्त कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि ट्रंप बॉन्डी से काफी समय से नाराज थे। कारण दो बताए जा रहे हैं। पहला, जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स को लेकर विवाद और दूसरा, ट्रंप के विरोधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न कर पाना। ट्रंप चाहते थे कि न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लैटिना जेम्स और पूर्व FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमी पर कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन ठोस सबूतों की कमी ने मामला कमजोर कर दिया। अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगला नंबर काश पटेल या फिर तुलसी गाबार्ड का हो सकता है, क्योंकि बढ़ते दबाव और सुरक्षा खतरों के बीच ट्रंप प्रशासन बड़े फैसले लेने के मूड में दिख रहा है। तो क्या ये फैसला प्रशासन को मजबूत करने के लिए है या फिर बढ़ते दबाव में लिए जा रहे ताबड़तोड़ एक्शन? अमेरिका की सियासत में ये उथल पुथल आने वाले दिनों में और बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस घबराहट पर आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला सच में किसी बड़े रणनीति का नतीजा है या फिर घबराहट में लिया गया फैसला? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ खास। ईरान अमेरिका का युद्ध लगातार जारी है। इस बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अंदर एक बड़ा रणनीतिक और प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहा है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने थल सेना अध्यक्ष जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने एक्स पर इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि जनरल जॉर्ज तत्काल प्रभाव से सेना के 41वें प्रमुख के पद से रिटायर हो रहे हैं। जनरल रैंडी जॉर्ज ने सितंबर 2023 में यह पद संभाला था। अधिकारियों के अनुसार उनके अगले साल तक इस पद पर बने रहने की उम्मीद थी। हालांकि रक्षा मंत्री हेगसेथ लंबे समय से उन्हें हटाने की योजना बना रहे थे। माना जा रहा था कि जनरल जॉर्ज को पिछले सरकार से उनकी निकटता के कारण निशाना बनाया गया है। उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के वरिष्ठ सैन्य सहायक के रूप में कार्य किया था। पेंटागन के गलियारों में चर्चा है कि हेगसेथ उन सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हटा रहे हैं जिन्हें वे पिछले प्रशासन की नीतियों या विचारधारा से जुड़ा हुआ मानते हैं।
गुरुवार को केवल आर्मी चीफ ही नहीं बल्कि 2 अन्य प्रमुख जनरलों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। चीफ ऑफ चैपलिन मेजर जनरल विलियम ग्रीन और यूएस आर्मी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के कमांडिंग जनरल डेविड होडेन पर भी गाज गिरी। इससे पहले भी हेग्सेथ ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को तब पद से हटा दिया जब एजेंसी के एक आकलन ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की सफलता को ट्रंप के दावों से कम बताया था। इसके अलावा नाटो में अमेरिकी प्रतिनिधि वाइस एडमिरल शोशाना चैटफील्ड और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन CQ ब्राउन को भी पदमुक्त किया जा चुका है। अब सवाल है, अगला आर्मी चीफ कौन? जनरल जॉर्ज की जगह अब कौन लेगा यह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हालांकि रक्षा मंत्री हेग्सेथ हाल ही में जनरल क्रिस्टोफर लानवे को सेना का उप प्रमुख बनाने के लिए जोर दे रहे थे। हालांकि रक्षा मंत्री हेग्सेथ हाल ही में जनरल क्रिस्टोफर लानेवे को सेना का उप प्रमुख बनाने के लिए जोर दे रहे थे। लानेवे को उप प्रमुख बनाना वास्तव में उन्हें भविष्य में आर्मी चीफ के पद के लिए तैयार करने की एक सोची समझी रणनीति थी। ईरान युद्ध के बीच सैन्य नेतृत्व में बदलाव के जोखिम। यह बड़ा बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। बुधवार को अपने प्राइम टाइम संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी और हवाई हमले किए जाएंगे। युद्ध के बीच में सेना के शीर्ष नेतृत्व को बदलना एक जोखिम भरा कदम माना जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि इससे सेना के मनोबल और युद्ध की रणनीति पर असर पड़ सकता है, जबकि समर्थकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अपनी नीतियों को लागू करने के लिए एक वफादार सैन्य नेतृत्व की आवश्यकता है। अब इस बदलाव पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ खास। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। 32 दिनों से चल रही इस संघर्ष में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और दोनों पक्षों के तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी खुलकर जवाब देने के लिए अब खड़ा हो चुका है। ताजा घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्र को संबोधित करते हुए ईरान के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो अमेरिका उसे पाषाण युग में भेज देगा।